नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास में। आज से हम शुरू कर रहे हैं नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक दमदार सीरीज। यहाँ आपको मिलेगा एकदम सेलेक्टिव और 100% परीक्षा उपयोगी कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हमारा जो सीरीज है। उस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जिस मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे वह नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स होगा। इसके अंतर्गत हम लोग 60 एमसीक्यू करेंगे जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता, है ना। आपके पास 3 से लेकर 5 सेकंड का टाइम होगा। इतने बीच में आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। पहला ऑप्शन स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन रजत पदक, तीसरा ऑप्शन कांस्य पदक, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, है ना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर सी होगा, कांस्य पदक। देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में अल्बानिया के तिराना में हुआ था, है ना। और देखिएगा कि भारत की जो मानसी अहलावत थी यह कांस्य पदक इसमें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन कहाँ किया, है ना। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी मुंबई। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, रियाद। अब देखिए रियाद कहाँ है, सऊदी अरब के रियाद में हुआ। मतलब रियाद जो जगह है वह सऊदी अरब में है। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाउल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के रियाद में किया, जिसमें आप देखेंगे कि इससे भारतीय उत्पादों को ना वैश्विक पहचान मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण आप देखेंगे जो नवंबर 2024 में आयोजित हुआ था, यह अमेरिका में हुआ था, है ना। आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, इससे दोनों देश के बीच ना एक प्रकार से सैन्य साझेदारी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया। चलिए ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी थुम्बा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लेह। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर डी होगा, लेह। अब देखिए, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख के लेह में शुरू हुआ, है ना। याद रखिएगा, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक किसने विकसित किया। ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी एनटीपीसी, ऑप्शन डी DRDO। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने इसका सोच लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, एनटीपीसी। अब देखिए, एनटीपीसी ने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया, जो हरित ऊर्जा उत्पादन में ना काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, भारत। आप देखेंगे भारत को नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना आप देखेंगे भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना और ऊर्जा सुरक्षा को कहीं ना कहीं मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे हराकर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता। ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी माइक पेंस, ऑप्शन डी बराक ओबामा।
सोचिए इस तरीके के क्वेश्चंस आता है। चलिए इसका आंसर ए होगा, कमला हैरिस। देखिए डोनाल्ड ट्रंप 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और यह अमेरिका के 47वें आप देखेंगे राष्ट्रपति बने हैं। यह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि 2-3 पॉइंट ही एग्जाम में पूछता है, यह किसको हराकर बने, यह मतलब कौन से राष्ट्रपति हैं, जैसे 47वें हो गया, यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जॉन कैनेडी, ऑप्शन बी जेड वेंस, ऑप्शन सी टेड क्रूज, ऑप्शन डी माइक पेंस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, जेड वेंस। देखिए जेड वेंस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है। यह भी आप देखेंगे ना कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं और यह डोनाल्ड ट्रंप के ना सहयोगी हैं और यह भी 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन ए आर प्रगनंदा, बी अनीश गोपीनाथ, सी अनीश सरकार, डी दिव्या देशमुख। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, अनीश सरकार। अब देखिए अनीश सरकार आप देखेंगे सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने। यह 6 वर्ष 10 महीने के उम्र में यह मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं उपाधि प्राप्त कर ली। आप देखेंगे दुनिया के सबसे कम उम्र के मतलब यह खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नवंबर 2024 में शुरू हुआ? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, भूटान। मतलब भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नवंबर 2024 में शुरू हुआ। इससे व्यापार और आवाजाही को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? देखिए कोई भी फैक्ट फालतू नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए 15 दिवसीय जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है ना? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर सी होगा, बिहार। अब देखिए बिहार के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ रखा गया, जो धार्मिक पहचान को ना एक प्रकार से सशक्त बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 से 5 सेकंड ही आपके पास टाइम है। इसका आंसर होगा बी गुजरात। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति गुजरात राज्य ने शुरू की, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को ना प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी ईटानगर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, गुवाहाटी। अब देखिए पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन आप देखेंगे गुवाहाटी जो असम में है हुआ। इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संस्कृति को ना बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष पर कौन सा रहा है ना? चलिए ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, आईआईटी दिल्ली।
अब देखिए भारत में पहले स्थान पे ये है, ये 46वें नंबर पे है ना, और आईआईटी बॉम्बे को 49वां स्थान प्राप्त है। ये याद नहीं करना है और नहीं ये 46वां रैंक याद करना है, सिर्फ याद रखिएगा कि भारत में शीर्ष पर कौन है, तो दिल्ली है। और पहले स्थान पर चीन की पिकिंग यूनिवर्सिटी है, पिकिंग या पेकिंग यूनिवर्सिटी उसका नाम है, वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने नवंबर 2024 में इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर सी होगा, बांग्लादेश। अब देखिए, आप देखेंगे कि बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग के 5 सदस्य थे, पांचों सदस्यों नवंबर 2024 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां शुरू की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, बेंगलुरु। अब देखिए, भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में शुरू की गई, जो देश की जनसंख्या वृद्धि की रियल टाइम जानकारी देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहां आयोजित हुई? चलिए, ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी भोपाल। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 71 बीपीएससी के लिए। देखिए इसका आंसर सी होगा, राजगीर। देखिए महिला एशियन मतलब हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी आप देखेंगे 2024 में आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? किस देश ने 14 देशों के लिए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूके, है ना। अब देखिए इसका आंसर सी होगा, कनाडा। अब देखिए कनाडा ने आप देखेंगे ना नवंबर 2024 में 14 देशों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा नीति समाप्त कर दी, जिससे विदेशी छात्रों की एक प्रकार से ना कहीं एक प्रकार से यह प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का 29वां संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब COP29 नवंबर 2024 में कहाँ शुरू हुआ? बताइए। चलिए इसका ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बाकू, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी पेरिस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, बाकू। अब देखिए आप देखेंगे COP90 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित हुआ, ठीक ना। इसमें जलवायु लक्ष्यों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आकाशीय अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु, है ना। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, नई दिल्ली। देखिए भारत का पहला आकाशीय अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पैंथीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, रूस। भारत और रूस के बीच पैंथीर एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा समझौता हुआ। इससे भारत की वायु सुरक्षा क्षमता ना कहीं मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पंकज अडवाणी, ऑप्शन बी अजय शर्मा, ऑप्शन सी माइकल फेरारा, ऑप्शन डी सूरज सराफ। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ए होगा, है ना। अब देखिए पंकज अडवाणी ने जीता। ये देखेंगे कि फाइनल में ना इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को इन्होंने पराजित किया और यह इनका 28वां मतलब विश्व खिताब है ना, और लगातार 7वां खिताब। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह एक विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी आर्मेनिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा, आर्मेनिया।
आप देखेंगे कि भारत ने आर्मेनिया को आकार एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच आप देखेंगे नवंबर 2024 में भेजा, जो रक्षा निर्यात में एक प्रकार से बड़ी सफलता मानी जाती है जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी अंद्रुति राय, ऑप्शन सी समांथा हार्वी, हार्वी या हार्वे कह सकते हैं इसको, है ना, समांथा हावत, है ना, एक ही तरीके का यह ऑप्शन दिख रहा है, समांथा हावर्थ होना चाहिए, है ना, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा करेगा। चलिए इसका आंसर सोचिए, चलिए इसका आंसर डी होगा, है ना, इसका मतलब सही नाम इसका ये होगा कि समांथा हार्वे, है ना, तो इसका आंसर अब चलिए इसका आंसर आप सी समझ लीजिए, है ना, सी समांथा हार्वे, है ना, यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन डी दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, बट गलती से सी वाला ही टाइप हो गया। चलिए देखिए 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को मतलब इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया था। बस यही ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि 2024 का बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को उनके किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो ऑर्बिटल का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर बी होगा, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए रांची, नहीं, ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी, सॉरी मैंने गलत प्रश्न पढ़ दिया, अभी प्रश्न यहाँ देखते हैं 27 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी सिलवासा, ऑप्शन डी कोहिमा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्यालय का उद्घाटन किया, है ना, और यह सिलवासा कहाँ पड़ेगा? दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीनगर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, लेह। देखिए विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, जो ना दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोकराझार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, नई दिल्ली। अब देखिए बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी बेंगलुरु एयरपोर्ट, ऑप्शन डी हैदराबाद एयरपोर्ट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा, हैदराबाद एयरपोर्ट को। अब देखिए हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए ना वैश्विक पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब देखिए टटिया भील चौक, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा चौक, ऑप्शन सी बाबा साहेब चौक, ऑप्शन डी गुरु घासीदास चौक। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, बिरसा मुंडा चौक। अब देखिए दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया, जो इस जननायक को ना एक प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है ना? उत्तराखंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान। अब देखिए ऑप्शन डी उड़ीसा, है ना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो बहुत सारे राज्य मतलब कर रहे हैं।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ना हिमाचल प्रदेश होगा, मतलब वर्तमान में, मतलब यहाँ वर्तमान को यूज कर लीजिएगा, नहीं तो इस प्रश्न को ना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न एक प्रकार से सही मतलब तरीके से नहीं हो पा रहा है, यह प्रश्न रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, ओडिशा। अब देखिए यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांवों को ना सुनामी तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है। कहीं ना कहीं यह आपदा प्रबंधन और जागरूकता में ना ओडिशा की तैयारियों को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर इंडिया का विलय किस एयरलाइन के साथ हुआ? गो फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी विस्तारा, ऑप्शन डी इंडिगो। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा, विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? चलिए ऑप्शन ए आंद्रिया मेजा, ऑप्शन बी हरनाज संधू, ऑप्शन सी विक्टोरिया केजर थैलविक, ऑप्शन डी कैथरीन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, आपने पकड़ लिया होगा, विक्टोरिया केजर थैलविक, है ना। और यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? यह मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। यही फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, जो हाल में चर्चा में रही थी? वैसे भी एग्जाम में पूछता है कि यह सेंचुरी कहाँ है वगैरह वगैरह, तो आप बताइए नगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, कर्नाटक, मतलब नगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? है ना। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोचिए। चलिए इसका आंसर सी होगा, ओडिशा। अब देखिए हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2000 का मतलब 24 का खिताब ओडिशा ने जीता। इसने फाइनल में हरियाणा को हराकर यह पुरस्कार प्राप्त किया, खिताब प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी गैबोन, ऑप्शन डी सूडान। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोच लिए होंगे आप इसका आंसर सी होगा, गैबोन, है ना। गैबोन ने 2024 में एक नए संविधान को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लिए किस गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला या दिया गया? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन सी डोड मारस, ऑप्शन डी कांकेर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, डोड मारस। इसका नाम आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये सब नाम अजीब तरीके का होता है। देखिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ना डोडमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी गुआना, ऑप्शन डी सिंगापुर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, सी होगा गुआना। गुयाना सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह गुयाना का ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने किसको हराकर जीता? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी आप कोरिया में आप ले लीजिएगा दक्षिण कोरिया, है ना, ऑप्शन डी मलेशिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में चीन को हराकर यह ट्रॉफी जीती, है ना। और यह टूर्नामेंट राजगीर बिहार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर
बी होगा जापान। अब देखिए नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव 2024 में जापान को साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 15वां। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर 10वां होगा, मतलब सी, है ना। अब देखिए वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला, मतलब यह भारत के पर्यावरणीय प्रयासों और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को एक प्रकार से बतलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की 2024 में? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ब्राजील, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी केन्या। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा इक्वाडोर। देखिए इक्वाडोर ने देश में पानी की कमी के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। यह कदम जल प्रबंधन संकट को ना एक प्रकार से उजागर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी शुभ, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा शुभ, है ना। यह रैपर शुभ है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आप देखेंगे ना जलवायु सलाहकार के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रैपर शंभू को नियुक्त किया, है ना। शंभू या शुभ यही इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ उद्घाटित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी नागपुर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर सी होगा सोनीपत। अब देखिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत जो हरियाणा में है वहां पे मतलब उद्घाटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी से समझौता किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, यह भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार को दी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना, चाहे किसको बनाया गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी नामीबिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा आर्मेनिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मतलब स्थापना का पहल भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। आप देखेंगे 2015 में, है ना। इसका 104वां सदस्य मतलब 104 सदस्य आर्मेनिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा मालदीव। अब देखिए भारत और मालदीव के बीच स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता हुआ, है ना कहीं यह व्यापारिक लेन देन को सुलभ बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया, है ना। ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी मिशेल बाचेलेट, ऑप्शन सी विनायक सेन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, चिली के यह पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना। मिशेल बाचेलेट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें यह सम्मान वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा नई दिल्ली, है ना। अब देखिए दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। कहीं ना कहीं इससे सामाजिक सुरक्षा को एक प्रकार से
सशक्तिकरण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, इटली। अब देखिए इटली ने किसको हरा कर जीता, है ना, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए डेविस कप 2024 ना, यह कौन जीता, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, इटली ने किसको हरा कर जीता? नीदरलैंड को हरा कर जीता, इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी ग्लेन मैक्सवेल। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आईपीएल 2024 नहीं 2025, मतलब 2025 इसको कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसको मिला? तो ऋषभ पंत। इसका आंसर बी होगा, ऋषभ पंत। मतलब इसे 27 करोड़ में खरीदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, भारतीय संविधान का किस भाषा में अनावरण किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत और मैथिली, ऑप्शन बी मराठी और बांग्ला, ऑप्शन सी गुजराती और तमिल, ऑप्शन डी असमिया और उड़ीसा। मतलब वर्तमान में नवंबर 2024 में पूछेगा भारतीय संविधान का किस भाषा में अनावरण किया गया, तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ये होगा, संस्कृत और मैथिली। आप देखेंगे नवंबर 2024 में भारतीय संविधान का मतलब संस्कृत और मैथिली भाषा में ना अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ए होगा, सिंगापुर। देखिए भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्निवीर 2024 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ उद्घाटित किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी हैदराबाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, लेह। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ना लेह जो लद्दाख में है शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? चलिए ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी लद्दाख। काजीरंगा असम में है, याद रखिएगा। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, काजीरंगा जो असम में पड़ता है ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 का आयोजन काजीरंगा असम में किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला या किसे दिया गया? ऑप्शन ए द वैली, ऑप्शन बी टॉक्सिक, ऑप्शन सी माउंटेन कॉल, ऑप्शन डी लिविंग लाइट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, टॉक्सिक। देखिए 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को प्राप्त किया हुआ या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए पंचायती भवनों या पंचायती घरों को मंजूरी दी, कहाँ? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा। अब देखिए पंचायती राज मंत्रालय ना जम्मू कश्मीर में 500 नए पंचायती भवनों को मंजूरी दी। कहीं ना कहीं स्थानीय शासन को मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों हमने नवंबर माह का करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग नवंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग दिसंबर का करेंगे और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाएंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।